रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब सदर, मोहतरम साज़ा इकराम और इस चमन के महकते हुए फूलों, अस्सलामु अलैकुम। मेरा मौज़े सुखन है, बोल के लब आज़ाद हैं तेरे। जनाब सदर, जब मैं लबों की आज़ादी के साथ कुछ सोचने की जिसारत करता हूँ तो मेरे तख़य्युल के दरीचों में अपने इस्लाफ के शानदार माजी की झलक दिखाई देती है, जब इन्होंने सरज़मीन मुत्तहिदा हिंदुस्तान पर सैकड़ों साल तक हुकूमत की। अपने अजदाद के वो कारहाय नुमाया आंखों के सामने घूमने लगते हैं जब साइंस और टेक्नोलॉजी में होने वाली रोज़ अफजो तरक्की, इल्म तिबोजरात और फल्कियात जैसे उलूम हैं, इन्होंने अपने झंडे गाड़े और मुस्लिम उम्मा का सर फख्र से बुलंद कर दिया। जनाब सदर, फिर कुछ यूँ हुआ। 14 अगस्त 1947 को हमारे अजदाद ने पाकिस्तान के नाम का एक मुल्क हिंदुओं और अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद करवा कर हमें दे दिया और हम हंसी खुशी इसमें रहने लगे। अक़वामे आलम में हमारे चर्चे होने लगे, हमारी गैर तो हिम्मत की दास्तानें रकम होने लगी। हमने हुब्बुल वतनी के जज्बा से सरशार होकर 1965 की जंग का में मुकाबला किया और दुश्मन को नाको चने चब्बा कर ही दम दिया। मैं झुका नहीं, मैं बिका नहीं, कहीं चुप छुपा कर खड़ा नहीं। मैं झुका नहीं, मैं बिका नहीं, कहीं चुप छुपा कर खड़ा नहीं। जो डटे हुए हैं महाज पर, मुझे उन सफ़ों में तलाश कर। जनाब सदर, खेल के मैदान में आला कारकर्दगी की बुनियाद पर कई वर्ल्ड कप जीते और दुनिया भर में अपना लोहा मनवाया। मुल्क के नज़रियाती जुग्राफियाई सरहदों की हिफाजत करने वाली आर्मी, नेवी और एयर फोर्स ने अपनी आला हिकमत अमली और जज्बा शहादत से ज़माने भर में इज्जत पाई और मुल्क व कौम का नाम रोशन किया। मुल्क को जौहरी ताकत से माला माल करने वाले डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जैसे अजीम साइंसदान की काविशों को दुनिया भर ने सराहा और 28 मई 1958 को चागी के मुकाम पर किए जाने वाले एटम बम के कामयाब तजुर्बे ने दुश्मन को उनके ही बदनाक अंजाम का पैगाम दिया। ये हमसे किसने लहू का खराज फिर मांगा, ये हमसे किसने लहू का खराज फिर मांगा, अभी तो सोए थे मक्तल को सुरखरू करके। इसके अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में नाम पैदा करने वाली अरफा करीम दमदावा ने सॉफ्टवेयर बनाकर सॉफ्टवेयर के बानी बिल गेट्स को पाकिस्तान आने और तारीफी कलमात दोहराने पर मजबूर कर दिया। अजीज सामीन, इसके बाद एक आंधी चली जिसने हमारी आंखों में ऐसी धूल झोंकी कि हमें अपनी मंजिल एक दाबीस पर्दे में छुपी हुई दिखाई देने लगी। वो वतन जिसके बारे में इकबाल ने कहा था, पत्थर की मूर्तों को समझा है तू खुदा है, पत्थर की मूर्तों को समझा है तू खुदा है, खाके वतन का मुझको हर जर्रा देवता है। आज वही वतन हमारे हुक्मरानों की सियासत की नज़र हो गया है। कभी शेर, कभी बल्ला और कभी तीर की नुमाइंदा सियासी जमातों से उगलने वाला जहर इस कौम और मुल्क के लिए जहर कातिल बन गया है। अक़वामे आलम में हमारे चर्चे होने लगे हैं, 2-3 सियासी दड़े बारी बारी इस मुल्क से अपना हिस्सा लेने लगे हैं। 2-3 सियासी दड़े बारी बारी इस मुल्क से अपना हिस्सा लेने लगे हैं। अवाम से हासिल होने वाले टैक्सों से मुल्क का फ़ायदा करने की बजाय किसी ने ऑफशोर कंपनियां बना ली तो किसी ने जजीरे खरीद लिए। हुक्मरानों की कलाबाजियों ने अवाम पर महंगाई के ऐसे बम गिराए कि मुतवस्सित तबके का आदमी बिलबिला उठा। जनाब सदर, बात यही ख़त्म नहीं हुई। इस वक्त की सूरत हाल का जायज़ा लेते हैं तो अक़वामे आलम में हमारा मुकाम एक मुसीका से कम नहीं। हमारी हुकूमतों के अदम इस्तेहकाम और सियासी शोबदाबाजियों ने आम आदमी को बेपाया मुश्किलात में धकेल दिया है। पिछले कई बरसों से साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में किसी साइंसदान की ईजाद मंजर आम पर ना आ सकी, मगर हमारे दुश्मन मुल्क का खलाई जहाज चांद पर जा पहुंचा। लेकिन हमारा हंडोला आज भी किसी खिजर की तलाश में है जो आकर इसे हरकत दे। साइंसी तरक्की के लिए कंप्यूटर के कीबोर्ड पर दिन रात ज़रब लगाने वाली मखरूती उंगलियां आज जदीद तरीन मोबाइलों के टच पैड के साथ टिकटॉक चलाने में मसरूफ़ हैं। इकबाल ने अपने शहीन का तसव्वुर यह कह कर दिया था कि बसर औकात कर लेता है ये कोहो बयाबा में, बसर औकात कर लेता है ये कोहो बयाबा में, के शाही के लिए ज़िल्लत है कारे आशियाँ बनते। मगर अफसोस आज वतन अजीज़ का शहीन किर्गिज़ों में रह कर अपना तशक्कुस को बैठा और कसरे सुल्तानी के गुंबद पर नाजुक आशियाने बनाने लगा। अजीज़ सामीन, मुझे इंतहाई अफसोस से कहना पड़ रहा है कि मेरे वतन के हुक्मरानों ने आइन में बारहा तब्दीलियाँ और तहरीफात करके इसे अपना मनपसंद साथी बना लिया है। आइन में बारहा तब्दीलियाँ और तहरीफात करके इसे अपना मनपसंद साथी बना लिया है। नए नए कवानीन बनाकर और NRO लेकर अपना रास्ता साफ करना और अक़वाम को अपने मन बातें भेंट की
من باتیں قوانین کی بینٹ چڑھانا میرے ملک کے ایوانوں کے باسیوں کا وتیرہ بن چکا ہے۔ جناب صدر، کہنے کو تو ہمارا نظام حکومت جمہوریت پر مبنی ہے، لیکن اس نام نہاد جمہوریت کی آڑ میں ایک آمریت پوشیدہ ہے۔ عوام پر حکومتی مشینری کا اس قدر دباؤ ہے کہ اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کرنے والے ہر شہری کی آواز کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دبایا جاتا ہے۔ دیپ جس کا محلات ہی میں جلے، دیپ جس کا محلات ہی میں جلے، چند لوگوں کی خوشیوں کو لے کر چلے، وہ جو سائے میں ہر مصلحت کے پلے، ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا۔ جناب صدر، روٹی، کپڑا، مکان کسی بھی ملک کے شہری کی بنیادی ضروریات ہیں جن کا مہیا کرنا حکومت وقت کی ذمہ داری ہے، لیکن مجھے انتہائی افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے ہاں گنگا ہی کچھ الٹی بہتی ہے۔ اس وقت ہمارے ملک کے اقوام کا جائزہ لے تو ہماری اقوام روٹی پورے کرنے پر ہی مجبور ہو چکی ہے۔ اس سوچ سے آگے بڑھیں گے تو کچھ اور سوچیں گے۔ خالی پیٹ تو انسان خود کو بھی بھول جاتا ہے۔ آٹے کی قیمتوں میں بے اجازت اضافے نے کر کے ارباب اقتدار نے عوام سے جینے کا حق بھی چھین لیا ہے۔ اے چاند یہاں نہ نکلا کر، اے چاند یہاں نہ نکلا کر، بے نام سے سپنے دیکھا کر، یہ دیس ہے اندھے لوگوں کا، اے چاند یہاں نہ نکلا کر۔ ایسی حالت میں صرف اور صرف دعا ہی ہمارا آخری سہارا اور امید کی کرن ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ اس شعر کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ اے خاصائے خاصان رسول وقت دعا ہے، اے خاصائے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آگے عجب وقت پڑا ہے۔ شکریہ والسلام۔